वंदन करु श्री गुरु चरण मुद मंगल यागा। सेवत जहि नर सुरति से उतर जाए भव पार। शब्द गुरु में भेद नहीं, गुप्त प्रभु प्रगट गुरुदेव। पल पल निरखे गुरु चरण, प्रभु गुरु कछु नहीं भेद। साहिब सदगुरु कबीर है, मम आराध्य भगवान। तुम समान जग में नहीं, हे प्रभु कृपा निधान। रूपो माही रूप हो, देवो माही देव। मम आराध्य सदगुरु प्रभु, करूं चरण की सेवा। अध्यात्म पिपासु आत्माजन। यह संसार दुख का कोट है। इस संसार में प्राणी सुख की वांछा रख करके यत्र तत्र दौड़ धूप करते हैं, व्यस्त रहते हैं। लेकिन कूप मंडूक में पड़कर इन्हें पता ही नहीं है कि संसार के प्राणी का सुख का सागर उसी के पास है, पर वह अन्यत्र ढूंढता फिरता है। प्रकृति के अनेक वस्तुओं में इनका मन जहाँ जहाँ जाता है, जहाँ जहाँ जिन जिन वस्तुओं को देखता है और जब उसे भा जाता है तो उसके लिए अपने जीवन का दांव भी लगा देता है। साहेब बंदी छोड़ कबीर ने कहा, इन मुसाफिरों को जो इस संसार में आए हैं, हम सभी तो फिर रहने वाले तो हैं नहीं, यहाँ से चलना ही चलना है। लेकिन जाना कहाँ है, कहाँ मुकाम है, कहाँ ठिकाना है, इसके लिए साहब ने बड़ी अच्छे ढंग से शब्द कहा है। उन शब्दों को मैं सुना रहा हूँ। मुसाफिर जई हो कोनी ओ, मुसाफिर जई हो कोनी ओर। मुसाफिर जई हो कोनी ओर। काया सहर कहर है न्यारा, काया सहर कहर है न्यारा। दुई फाटक घन घोर, मुसाफिर जई हो कोनी ओर। मुसाफिर जई हो कोनी ओर। काया सहर कहर है न्यारा, दुई फाटक घन घोर। मुसाफिर जई हो कोनी ओर। काम क्रोध जहाँ मन है राजा, बसत 2500 चोर। मुसाफिर काम क्रोध जहाँ मन है राजा, बसत 2500 चोर। मुसाफिर जई हो कोनी ओर। मुसाफिर जई हो कोनी ओर। ओ संशय नदी बहे जलधारा, संशय नदी बहे जलधारा।
विषय लहर उठे जोर, संशय नदी बहे जलधारा, विषय लहर उठे जोर, अब का गाफिल सोबे बोरा, अब का गाफिल सोबे बोरा, यहवा नहीं कोई तोर मुसाफिर, जई हो कौनी ओर, मुसाफिर जई हो कौनी ओर। काया सहर कहर एक न्यारा, काया सहर कहर है न्यारा, दुई फाटक घन घोर, मुसाफिर जई हो कौनी ओर। उत्तर दिशा एक पुरुष विदेही, उत्तर दिशा एक पुरुष विदेही, उन पे करो निहोर, उत्तर दिशा एक पुरुष विदेही, उन पे करो निहोर, दया लागी तब ले जई है, दया लागी तब ले जई है, तब पावो निज ठोर, मुसाफिर जई हो कौनी ओर, मुसाफिर जई हो कौनी ओर। पाछल पैड़ा समझो भाई, पाछल पैड़ा समझो भाई, होय रहो नाम की ओर, पाछल पैड़ा समझो भाई, होय रहो नाम की ओर। कहे कबीर सुनो हो साधो, कहे कबीर सुनो हो साधो, नहीं तो पई हो झकझोर, मुसाफिर जई हो कौनी ओर, नहीं तो पई हो झकझोर, मुसाफिर जई हो कौनी ओर। बंदी छोर साहब कबीर ने बताया इन मुसाफिर आत्माओं को जो बार बार चोला धारण करते हैं, अब बार बार चोला को छीन लिया जाता है। चोला माने यह शरीर है, इस शरीर को, शरीर रूपी कुर्ते को पहनाया जाता है, फिर इसे छीन लिया जाता है, नंगा कर दिया जाता है। इसलिए साहब ने कहा कि मुसाफिर जइयो कोनी ओर, जीवात्माएं तो मुसाफिर हैं, नाना प्रकार की जोनियों में यह भटकती रह रही हैं। इन्हें कभी इस जोनी में, कभी उस जोनी में, कभी उस जोनी में, 84 लाख जोनियों में यही आत्मा भटकती है। और इन 84 लाख जोनियों में भटकते भटकते बड़ी प्रभु की कृपा हुई तो यह शरीर मनुष्य का तन मिला, और इस तन का सदुपयोग ना करके लोग दुरुपयोग करते हैं। तो साहब ने कहा कि काया शहर कहर है न्यारा, इस शरीर में, काया माने शरीर, इस शहर में जो है, इस शरीर रूपी शहर में बहुत कहर है, माने दुख है, अलग है सा दुख है, अलग सा दुख है। सुख की चाहत में दुख भोगना पड़ता है। ऐन्द्रिक सुख, मानसिक सुख, बौद्धिक सुख, इन सभी सुखों में सुख तो है ही नहीं, यह तो दुख स्वरूप ही है। का इस पर भी 2 फाटक लगे हुए हैं। दरवाजे में 2 फाटक होते हैं ना, वो फाटक लगे हैं।
वह बड़ा घनघोर फाटक है, इतना मजबूत है, इतना तगड़ा फाटक है कि उससे निकलना मुश्किल है। और उससे जो नहीं निकल पाता है तो वह 84 लाख योनियों में चला जाता है। कहते हैं साहब कि कैसे इसकी गति है? कहते काम क्रोध जहां मन है राजा, जहां मन राजा बनकर के शरीर में बैठा है, आत्मा को गुलाम बना लिया है, मन और राजा बना हुआ है, तो उसमें साहब कहते हैं कि वहाँ तो काम होना, क्रोध होना, लोभ होना, मोह होना, अहंकार होना आवश्यक है। बसत 2500 चोर, 25 चोर बसे हुए हैं इस शरीर के अंदर। तो इस शरीर के अंदर जो 25 चोर हैं, यह तो कहर ढाएगा, इस जीवन में कहर ढा रहे हैं। लेकिन क्षणिक सुख के लिए लोग सोचते हैं कि चलो ये तो दुख आ गया फिर सुख आएगा, फिर दुख आ गया फिर सुख आएगा। लेकिन वह जो है परम सुख की प्राप्ति के लिए सद्गुरु संतों का रास्ता नहीं पकड़ते हैं और सद्गुरु संतों के शरण में अपने अहंकार रूपी मटकी को नहीं पटकते हैं, तो उस प्राणी को इस संसार में अंततोगत्वा दुख ही दुख मिलता है। उस पर भी कहते हैं साहब कि संशय नदी बहे जलधारा, संशय की नदी बह रही है संसार में। संशय मन में दुविधा है, संशय माने दुविधा कि है कि नहीं है, सही है कि गलत है, इस तरह की बातें मन में होती रहती है। जो आंखें चमड़े की आंख से देखते हैं उसी को सही मानते हैं। अंतर की यात्रा तो किया नहीं है तो अंतर में संशय है, बहुत सारी बातें आती हैं मन में। तो संशय नदी बहे जलधारा, विषय लहर उठे जोर, उस पर भी विषय का लहर उठता है, बहुत जोर का लहर उठता है, इसमें प्राणी डूब जाता है। अब विषय किसे कहते हैं? विषय कहते हैं जो मन की इच्छा है, जितने प्रकार की इच्छाएं हैं मन में, वह विषय ही कहलाता है। संसार में जितनी इच्छाएं जीवात्मा मन के द्वारा करती हैं वह सभी विषय ही कहलाता है। और वह विषय और विष से विषय होता है। और विषय का यो हटा दीजिए तो विष हो जाएगा, वो तो जहर है, और जहर में तो घुटन है। प्राणी उसी घुटन में अंतोगत्वा दम तोड़ देता है, फिर 84 लाख योनि में जाना पड़ता है। गुरु के मार्ग पर, गुरु ने जो बताया उस मार्ग पर आरूढ़ होना अति आवश्यक है। साहब कहते हैं अब का गाफिल सोवो बोरे, इहवा नहीं कोई तोर। अब क्या गाफिल सो रहे हो, यहां तुम्हारा कोई नहीं है। जिसको भी तुम अपना समझते हो वह तुम्हारा नहीं है। साहब यह संदेश करते हैं कि संसार में जिसे भी तुम अपना समझ रहे हो वह तुम्हारा नहीं है। तुम भ्रम में हो, धोखे में हो कि हमारा है। साहब कहते हैं उत्तर दिशा एक पुरुष विदेही, उन पे करो निहोर। उत्तर दिशा जहां आपको भूमि बताई गई है, जिस ओर का संकेत दिया गया है वही उत्तर दिशा है। गुरु का जो संदेश है साधनात्मक प्रक्रिया से नाम भजन करने का, नाम की ओर चलने का, वह दिशा ही उत्तर दिशा कहलाता है। वही दिशा उत्तर है। इसलिए साहब कहते हैं उत्तर दिशा एक पुरुष विदेही, वह विदेही पुरुष वहां रहते हैं। देह से रहित है वह पुरुष, वह पुरुष विदेही है। उत्तर दिशा एक पुरुष विदेही, उन पे करो निहोर, उन पे निहोर करो, उनका सुमरण करो, उनका स्मरण करो, उनकी याद करो। उसी मार्ग से तुम्हें निकलना है, उसी मार्ग से, संसार से, इस शरीर से उन्मुक्त हो जाना है। साहब संदेश दे रहे हैं उत्तर दिशा एक पुरुष विदेही, उन पे करो निहोर। दाया लागे तवले जइहें,
दया जब लगेगी, खोल दीजिए, दया जब आएगी प्रभु को तब तुम्हें ले जाएंगे, बिना दया लगे तो ले ही नहीं जा सकते। इसलिए साहब ने कहा कि जब उनको दया आएगी, तुम जब निहोरा करोगे, जब तुम उनके सुमरन में, याद में दिन रात लगे रहोगे, तब उन्हें दया आ जाएगी। और जब दया आ जाएगी तो वह जो है दयालु कृपा करके आपको यहाँ से, इस प्रकृति मंडल से लेकर चले जाएंगे। हाँ, तो इसलिए साहब कहते हैं, दया लागे तब ले जइहें, तब पावो निज ठौर, तब अपने निज स्थान को, अपने सही स्थान को प्राप्त करोगे। ठीक है, ठीक। गौतम, जब तुम्हें दया लग जाएगी उनको, तब ले जाएंगे। पाछल पैड़ा समझो भाई, हुएरो नाम की ओर, पीछे की बात को नहीं जानते हो। उस पैरों को पकड़ो, समझो, और नाम के निहोरे में लग जाओ, पूर्ण रूपेण लग जाओ। साहब कहते हैं, कहे कबीर सुनो हो साधो, नहीं तो पई हो झकझोर। नहीं तो प्रकृति का, माया का झकझोर जब थपेड़ा पड़ेगा तो तुम्हें बहुत दुख होगा। इसलिए इन दुखों से बचने के लिए इस संसार में, हे प्राणी, हे मुसाफिर, सदगुरु के पथ में, गुरुमुखी पथ में चलो, गुरु के सतपथ पर जीवन को आरूढ़ कर दो, तभी जीवन का कल्याण है। ऐसे कुछ नहीं होने का। सत साहिब, बंदगी साहिब।